वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए गाइज, आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारी वीडियो होने वाली है पम्मी और प्रेरणा के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग रह रहे हैं, अलग हो चुके हैं, मतलब दोनों ही सेपरेट हैं। बस इनका डिवोर्स ही नहीं हुआ है, बट कोर्ट में इनके केसेस चल रहे हैं। तो अभी लेकिन मैं आपसे जो आज बात करने वाली हूँ, मैं वो बात करने वाली हूँ पम्मी के बारे में। तो पम्मी ने भी बीच में काफ़ी ज़्यादा वो बिज़ी होने लगे थे, तो मतलब अपने सॉन्ग्स वगैरह, शूट्स वगैरह जो भी इनके चल रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी टाइम से कोई अपडेट ऐसा कुछ नहीं अपने व्लॉग में बताया था इनसे रिलेटेड। लेकिन कल इनका एक व्लॉग आया जिसमें पम्मी ने बताया कि मेरे ऊपर एक और केस डाल दिया है, मतलब एक और उन्होंने, जो प्रेरणा के घर वाले हैं, उन्होंने एक और मुकदमा डाल दिया है इनके ऊपर। तो वो केस इन्होंने इसलिए डाला था क्योंकि ये बोलकर कि मेरे बेटे को परेशान करता है, गाली गलौज करता है और इसने ऐसे बदतमीज़ी की थी। और ये वाली चीज़ें उन्होंने हमें साफ चीज़ें व्लॉग में बताई हुई हैं कि एक बार जब प्रेरणा ने अपने लाइव में बोला था कि मेरी बेटी वहाँ पर रहती है, जिसको मिलना होगा तो वो वहाँ पे जाके मिल सकता है। तो यही सुनकर पम्मी चला गया था मिलने के लिए, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी जो प्रेरणा की मम्मी है उनसे बोला होगा कि मुझे मिलना है या जो भी है, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं मिलने दूंगी, जा जिसने बोला है उसी से पूछ के आ। तो इसके बाद जब उन्होंने ज़्यादा ही बदतमीजी स्टार्ट कर दी कि नहीं, मैं नहीं मिलने दूंगी, तब उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने गाली गलौज जब स्टार्ट करी थी। और ये सारी चीज़ें वीडियो में कैप्चर करके उन्होंने अपने व्लॉग में डाली हुई है। तो गाइज, ये तो हर बंदा करेगा जिसको पहले तुम्हारी बेटी खुद, जिसकी मतलब बेटी है, वो बोल रही है प्रेरणा अपने लाइव में पूरी पब्लिक को कि जिसको मिलना होगा वो मिल सकता है। अब जब वो मिलने आया है तो आप उसे मना कर रहे हो, तो वो गाली तो देगा ही। तो ये हो गया है जो पुरानी बात है। तो उन्होंने ये चीज़ें बताई कि उसके बाद उन्होंने गाली गलौज की थी, वो वीडियो डाल दी है। तो अब इस चक्कर में उन्होंने एक और केस बना के डाल दिया है। तो पम्मी के पास फ़ोन या फिर जो भी बुलाया गया उनको, तो वहाँ पे जाके उनसे बोला कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप पे एक और केस फाइल कर दिया है इन्होंने। तो इन्होंने भी चीज़ें बताई होंगी वहाँ पे कोर्ट में। तो उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, आप ऐसे कर रहे हो, आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते, जो भी है। तो इन्होंने हर चीज़ें अपनी तरफ से क्लियर कर दी, लेकिन केस तो अब लग चुका है। तो इन्होंने बोला कोई नहीं, उस चीज़ को भी हम सॉर्ट कर लेंगे। पम्मी ने हमें ये चीज़ व्लॉग में बोली है। तो उसके बाद उन्होंने फिर बातें करनी स्टार्ट करी हैं इनसे रिलेटेड ही, कि मतलब मैं जब तक नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, तब भी मुझे छेड़ रहे हैं, पर कोई नहीं, मुझे कंटेंट दे रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छेड़ लो जितना छेड़ सकते हो। अपने व्लॉग में उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली है। वहीं दूसरी तरफ जो अंशु है, इन्होंने इनडायरेक्टली अंशु को ही बोला है, और इन्होंने बोला है कि वो जो मीठा है, इन्होंने मीठा करके और दल्ला ऐसे करके इन्होंने नाम लेके बोला कि वो ऐसा भाई है जो जिसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो मतलब बस उसे पैसे चाहिए, पैसे दो और वो सारी चीज़ें करा देगा। मतलब वैसे तो मुझे पम्मी की बात एकदम ठीक ही लगी थी, क्योंकि हम सब के भाई होते हैं, तो वो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, मतलब होते हैं बहुत थोड़े इनसिक्योर से होते हैं। और चाहे भाई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको इतनी अकल होती है कि मतलब बहनों को कैसे रखना चाहिए और कैसे नहीं। और ये बात अंशु के लिए बिल्कुल ठीक बोली है कि उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ करे, उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उसके प्रोटीन और सारी चीज़ें चलती रहे टाइम टू टाइम, तो वो खुश रहता है। और दूसरी साइड बहनें भी अगर बड़ी होती हैं और भाई छोटा होता है तो वो भी ध्यान रखती हैं। बट इनके घर में मुझे बिल्कुल ओपोजिट लगता है, जैसे कि पम्मी भी बोलता ही है ये सारी चीज़ें कि इनका घर का हिसाब बिल्कुल ख़राब है। वरना भाई छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ही तरीके से भाई को ध्यान तो रखना ही चाहिए, और बहनों को भी भाई का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे प्रेरणा है, कशिश है, ये दोनों बड़ी हैं अंशु से। तो जैसे कि इसके अब जो दोस्त हैं, हम जो दोस्त इनके देखने लगे जैसे गौरव वगैरह, तो वो भी क्लब व्लब में जाते हैं रात को। अब वो एक बार के व्लॉग में मैंने ये भी सुना था कि अंशु पूरी रात आता नहीं है, तो हम नोना के साथ नोना को ले आए हैं, तो हमारा मन लग जाता है दोनों का। तो ये देखो कि भाई अपनी बहनों को अकेले छोड़ के चले जाता है, फ्लैट में अलग रह रहे हैं। और दूसरी बात क्या बोलते हैं, जो अंशु है वो रात में कुछ भी कर रहा होगा बाहर, ड्रिंक व्रिंक, बहनों को मतलब ही नहीं है। बस बहनों को ये है कि ठीक है जा रहा है तो जाने देते हैं। तो ये चीज़ें तो है इनके घर में बहुत ज़्यादा। जो बड़ी दिक्कत मुझे लगती है सबसे बड़ी, बिल्कुल ऐसा हिसाब है
मतलब समझ ही नहीं आता कि ये हमारे इंडिया के ही हैं, पता नहीं कहाँ के हैं। पर ये चीज़ें ना कुछ टाइम ही ठीक लगती हैं, हमेशा ज़िंदगी भर चलती नहीं है ये चीज़ें। पर जो भी है ये चीज़ें, तो मम्मी ने पहली चीज़ें ये सारी चीज़ें बोली। पहले मम्मी कभी भी प्रेरणा को ज़्यादा बुरा नहीं बोलता था। प्रेरणा को कभी भी ज़्यादा बुरा नहीं बोलता था, मतलब बोलता था थोड़ा बुरा, मतलब थोड़ा बहुत बोलता था, लेकिन उसकी मम्मी को ज़्यादा बोलता था। जैसे उसको उनको अलग प्राणी और ये सब उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि तुम कल अपने व्लॉग में कि खाती भी इतना ज़्यादा है और सब कुछ, मतलब अब हद बहुत ज़्यादा हो गई है। सच में लगने भी लगा है कि भाई पूरी फैमिली ही इनकी इतनी गलत है, बहुत ज़्यादा। तो फिर अब लेकिन प्रेरणा को उन्होंने चिंगम और ये सारी चीज़ें करके नाम रख दिया है, चिंगम है जो है तेरे को तो थूकेंगे फेंकेंगे। ये कल वाले ब्लॉग तक हमें लग रहा था कि चलो फिर से इन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं बोलनी ऐसे ही। लेकिन जब आज का व्लॉग आया है, जो आज वाला व्लॉग उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले डाला है, तो उस व्लॉग में इन्होंने जो बातें बताई हैं, उस व्लॉग की बातें भाई सुन के सच में लग गया कि ये लड़का बिल्कुल सच बोल रहा है। और कहीं ना कहीं प्रूफ बहुत सारे होते ही हैं हर जगह, कहीं ना कभी फंस जाते हैं लोग, ठीक है। तो वो सोचती होगी कि नई पुरानी वीडियोस और फोटोज़ लगा के पब्लिक को चला दूंगी, लेकिन जो बंदा आप पे नज़र रख रहा है और जिस बंदे की एक एक चीज़ों पे नज़र है, और वो क्यों ना रखे नज़र, जब इतने टाइम से वो तुम्हारे साथ रह रहा था, सब कुछ था तुम्हारे साथ, वो उसने गलती नहीं करी है, उसने चीट नहीं किया है, चीट तो तुमने किया है ना, तो वो कैसे इतनी जल्दी भूल जाएगा तुम्हें, कहीं ना कहीं। और तुम उसके साथ फिर भी गलत करे जा रहे हो, तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रूफ चाहिए ही ना। इसने ये वाली वीडियो में आज ब्लॉग में बताया कि क्या बोलते हैं, अब तो हद पार हो चुकी है, अब इनके सामने मतलब मम्मी के सामने कुछ ऐसा सच सामने आ गया है जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे सामने सिर्फ अभी नहीं, ये चीज़ें मेरे सामने तभी आ गई थी जब मेरे चोट लगी थी, लेकिन अब वो चीज़ें फिर दोबारा से मेरे को सामने ऐसी आ गई हैं कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गाइज़ जो वो बता रहा है उसकी आंखों में दिख रहा है कितना, मतलब आंसू से आ रहे हैं और अलग ही गुस्सा भरा हुआ है, और साफ पता चल रहा है कि प्रेरणा ने कुछ इतना गलत कर दिया है। वैसे तो देखो हमें भी कहीं ना कहीं पता ही है, लेकिन हमसे वेट क्या कर रहे हैं कि पम्मी अपनी तरफ से क्लियर करेंगे तो ही हम आपको कुछ आगे की अपडेट दें, क्योंकि अपनी तरफ से पहले बोल दें तो वो चीज़ें भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि हमें भी पता है वैसे, लेकिन हम भी सिर्फ आपको जब भी क्लियर करेंगे जब पम्मी अपनी तरफ से क्लियर कर देगा। तो इन्होंने जैसे कि बताया ही है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, इतना ज़्यादा मूड इनका ऐसा था जो व्लॉग में इन्होंने बनाया कि मैं अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब सारी चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं। उन्होंने ये तक इतना बता दिया है कि वो लड़का गाज़ियाबाद का है और वो दोनों प्रेरणा और प्रेरणा और वो लड़का गाज़ियाबाद का जो लड़का है वो गोवा में घूमने गए थे, और जिसमें प्रेरणा जो है उसको अपने हाथों से कुछ खिला रही है, घूम रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पम्मी ने बताई हैं, और वो ये भी बोल रहा है कि मेरे पास एक एक प्रूफ है, मैं नाम भी ले सकता हूँ इसी व्लॉग में, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगा, मेरे को तो कंटेंट दे ही दिया है, तो मैं आराम से धीरे धीरे बताऊँगा। लेकिन मुझे पता है कि अब ये लोग सुधरेंगे नहीं और अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बताऊँगा इनको कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इसने ये सारी चीज़ें बोली हैं, तो इन्होंने ये भी बोला है कि अब इसकी माँ कहाँ गई है और क्या है कैसे कैसे, तो ये चीज़ें बोली हैं। लो आप, मैं पहले आपको सुनाई देती हूँ इनका ये जो व्लॉग है, इसकी आप थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। क्योंकि मैं तो सोच रहा है कि यार, मैं ना अब तक भी ये चीज सोच रहा है कि यार नोना के बारे में सोच रहा है, ठीक है, मगर अब चीजें इतनी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, उन घर वालों को देखो, नीच लोगों को, उनकी औकात, ठीक है, उनकी लड़की गई है अकेली, ठीक है, और उनको पता भी हो कि भाई किसके साथ गई है, और सपोर्ट देखो, ठीक है। अब देखता हूँ कैसे चीजें होती है, और उस छोटी सी बच्ची की जीवन खराब कर दी। और हाँ, सबसे बड़ी चोरी की बात देखो, ये मतलब कि ना, वो सेलिब्रिटी, वो नल्ली, वो चिगम टॉफी उन्हें दिखा रही है, जहाँ की अपने फ्लैट की स्टोरी लगा के दिखा रही है कि मैं तो फ्लैट पे हूँ। अरे हाँ हाँ, सातिर बन के दिखा रही है ज्यादा। ये दुनिया है जहाँ कुछ चीज न छिपती है बाबू। अरे तेरा तो, अब तेरे तो धज्जी ना उड़ा दी ना मैंने, तू भी। और सुन दल्ले, अभी मैंने उस दल्ले के पास फोन कराया, खूब गाली करो उसको।
तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने अपने ब्लॉग में बोली हैं। उन्होंने ये तक भी बोला है कि इस लड़के को, गाज़ियाबाद वाले जो लड़का है जिसके साथ मम्मी ने प्रेरणा की फ़ोटोज़ और सब कुछ देखा है, जिसके साथ वो घूमने गई थी, उसको फ़ोन करा है, गालियाँ सुनाई हैं और अब ये बोल रहे हैं कि अब कुछ भी हो जाए, आर या पार, मैं सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर और हर जगह खोल दूंगा, कोर्ट में भी मैं चीज़ों को दिखाऊंगा और मैं अपनी बेटी को अब घर पे वापस लेके आऊँगा। मैं ऐसों के पास नहीं छोड़ सकता जो आज खुद अपनी बेटी को छोड़कर गोवा घूमने गई है। तो यार वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। और देखो कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि प्रेरणा का क्या सीन किससे चल रहा है, किसके साथ घूमने जा रही है, क्या है। मेरे पास भी थोड़े छोटे मोटे प्रूफ्स हैं, पर मैं अभी इसलिए नहीं दिखा नहीं हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ एक बार पम्मी अपनी तरफ से क्लियर कर दे, मैं उसके बाद ही कुछ बोलूँ। बिना क्लैरिफिकेशन के मैं कुछ भी इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ, बट आप वेट कीजिए, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं जो कि पम्मी इस टाइम फेस कर रहे हैं। और आप सब भी अपने, जैसे कि आपको बताया कि हम सभी पम्मी के साथ ही हैं, क्योंकि हमें भी सारी हद तक पता है कि प्रेरणा बहुत ही ज़्यादा गलत है। हद कर दी उसने, एक मतलब लड़की की माँ होने के बावजूद उसने ये सारी चीज़ें करी हैं, तो बहुत गलत कर रही है वो। इसीलिए वो मम्मी की अब एक भी बात नहीं सुनती थी, उसे बिल्कुल मतलब इसीलिए ख़त्म करना था क्योंकि भाई कहीं और इंटरेस्ट जग गया था। मम्मी ने सही बोला, जब वो पहले अपनी मम्मी की नहीं हुई, दूसरी बात फिर वो पम्मी की नहीं हुई, फिर अब वो इस तीसरे लड़के के साथ कैसे हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती वो, उसने ये भी चीज़ें बोली। तो गाइस ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हैं पम्मी की, और मैं चाहती हूँ कि पम्मी भाई जल्दी से सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर कोर्ट में लगाए ताकि अपनी बेटी की कस्टडी उसके पास आ जाए। आप सभी को भी पम्मी के साथ देना है ताकि उसकी बेटी की कस्टडी उसके पास आ जाए और उसको जस्टिस मिले। और भाई मिलना चाहिए, उस लड़के ने वैसी कोई गलती नहीं की थी, और वैसी क्या, उसने तो कोई गलती की ही नहीं है। जो गलती करी है इसी ने करी है। जैसे कि इनके बीच में जो भी चलता होगा गाली गलौज वगैरह, तो आज से नहीं चल रहा होगा, वो स्टार्टिंग से ही चल रहा होगा। तो इतनी भी कोई ऐसी बात नहीं थी, इसको किसी और के साथ ही रहना था, इस वजह से इसको ये सब चीज़ें ख़त्म करनी थी। तो अगर आपको भी पम्मी सही लग रहा है तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ वो सही है और क्यों प्रेरणा आपको गलत लग रही है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपको दूंगी जैसे ही मेरे पास आ जाएंगी। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, लाइक कमेंट वीडियो को करना मत भूलेगा। बाय।